दिलजीत दोसांझ और हानिया आमिर की एक मूवी आ रही है। इसको लेकर पूरा बवाल हो गया है कि बहिंचो रिलीज कैसे कर देगा। पाकिस्तान का है, कैसे रिलीज कर देगा। वो अपने टाइम पे तो बहुत ऐसे बोलता था, ये बोलता था, जब ये अटैक हुआ तो कुछ नहीं बोला, वो अटैक हुआ तो कुछ नहीं बोला, वो अटैक के टाइम पे ये बोली अपने कंट्री के लिए, वो बोली, इतना डिफेंड किया, ये किया, वो किया। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें चल रही है कि हाँ क्यों उसे कास्ट किया। इंडिया में इतनी सारी एक्ट्रेस है, किसी और को कास्ट कर सकते थे। और जहाँ तक देखा जाए तो फैक्ट है इस बात में कि हाँ इतने सारे एक्ट्रेस हैं इंडिया में, किसी को भी कास्ट कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्हें तो हानिया आमिर को कास्ट करना है। मतलब कुछ टाइम पहले तक वो नेशनल क्रश बन चुकी थी, इस तरह से उसे फॉलो कर रहे थे जैसे लग रहा था कि नहीं क्या तो वो कोई अप्सरा उतर के आ गई है, क्या है वो। मतलब नॉर्मल लोगों जैसे तो है ही नहीं वो। फैन इन्हें इतना ऊपर चढ़ा देते हैं, फैन क्या कह सकते हैं, लोग इन्हें इतना ऊपर चढ़ा देते हैं कि इन्हें लगता है कि नहीं मैं जो भी कर रहा हूँ सब सही है, कुछ गलत है ही नहीं। अगर कुछ गलत कर भी दिया तो क्या हो गया, कुछ ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, कुछ एक अपॉलॉजी पोस्ट डाल दूंगा, पब्लिसिटी स्टंट कर दूंगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। कभी जमीनी स्तर पे आओ, देखो, पता चलेगा कि हाँ क्या होता है रियलिटी, इमोशन क्या होता है, लोगों की भावनाएं क्या होती है, एक देश के प्रति नेशनैलिटी क्या होती है। और ये दिलजीत दोसांझ का आज का नया का नहीं है। मतलब इससे पहले ये बहुत सारे अटैक हुए। ये तो एक पहलगाम अटैक हुआ, इसके पहले पुलवामा अटैक हुआ, इसके पहले और भी अटैक हुए हैं, लेकिन किसी भी अटैक पे उनका एक वर्ड नहीं आया है। एक वर्ड का स्टेटमेंट आया हो, कुछ पोस्ट आया हो, ऐसा कुछ नहीं आया उसका। लोग दो पहलू पे बात कर रहे हैं। एक कह रहे हैं कि प्योर बॉयकॉट कर देना चाहिए, एक कह रहे हैं कि एक मौका देना चाहिए। ये बात सच है कि किसी को एक मौका देना चाहिए, मतलब शायद वो अगली बार से ऐसा गलती ना करे। लेकिन इंसान भी तो एक समय के बाद थक जाता है ना, मतलब देखते देखते कि हाँ अगर किसी और कंट्री के साथ, मतलब वर्ल्ड में अगर कुछ होता है तो उसके लिए पूरी बॉलीवुड के लिए, मतलब जितने भी बॉलीवुड सिंगर हैं, सबको तो नहीं बोल सकता लेकिन कुछ हैं बॉलीवुड सिंगर एक्टर, मतलब तुरंत आ जाते हैं पोस्ट करने, ऑल आइज ऑन समथिंग, ऑल आइज ऑन समथिंग, समथिंग लाइव्स मैटर, मतलब सब कुछ बोलने लगते। लेकिन जब खुद के कंट्री में कुछ होता है, कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसमें हमें आपस में एक यूनिटी चाहिए, एक कह सकते हैं इमोशन चाहिए अपने देश के प्रति, तो वो हमें देखने को नहीं मिलता है। दो मुंह वाले सांप को हम कब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि हम कब तक आखिर देख सकते हैं कि नहीं शायद ये अब कुछ सुधर जाए, शायद अब ये कुछ सही हो जाए, सही ट्रैक पे आ जाए, सबको एक नजरिए से देखे। लेकिन ऐसा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। देखो, बात रही बॉयकॉट की, तो हर चीज को अगर बॉयकॉट करते रहोगे तो ये बॉयकॉट एक तरह का मीम बन जाएगा। मतलब कुछ भी हुआ तो बॉयकॉट कर देना है, बॉयकॉट कर देना है। किसी भी एक्टर को या सिंगर को उस लेवल तक ही करो कि मतलब हाँ एक्टर है, एक सिंगर है, ठीक है, अच्छा है, सिंगर है तो उसके गाने सुन लिए, एक्टर है तो उसकी मूवी देख ली। कहीं ना कहीं आंकना खुद को है कि हम क्या कर रहे हैं, गलती सामने वाले में है या हम में है। एक वो डायलॉग था ना गैंग ऑफ वासेपुर का, कि साला हिंदुस्तान में जब तक सनीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। ये बिल्कुल सही है, जब तक सनीमा है बहिंचो चूतिया बनते रहेंगे। हम ही लोगों में से वो लोग थे ना जो दिल्ली के कंसर्ट के लिए बहुत पागल हो गए थे कि मुझे टिकट नहीं मिल रही, मुझे पास चाहिए, मुझे टिकट चाहिए, कैसे भी करके इतने पैसे ले लो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन मुझे एक पास दे दो। कल तक तुम ही थे जो हानिया आमिर को नेशनल क्रश बनाने की बात कर रहे थे, तुम ही वो लोग थे जो बोल रहे थे काश इंडिया पाकिस्तान अलग ना हुआ होता। ये हम लोग ही थे, कोई और नहीं था। लेकिन जब बात कंट्री पे आती है तो मैटर अलग हो जाता है, वो नहीं रहता। वो एज अ मीम था, वो एज अ फन था। और ये चीज एक्टर, सिंगर, पॉलिटिशियन सबको समझना पड़ेगा।